किसान दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1 मिनट में किसी भी फसल के लिए दरकार खादों की मिकदार मालूम कर सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर देखने से बात समझ में नहीं आएगी। तो या तो अभी छोड़ जाए या फिर पूरा देखें। तो आए शुरू करते हैं। किसान दोस्तों, किसी भी फसल से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुनासिब और मुतवाज़न इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह खादों में कमी की वजह से पैदावार में कमी होती है, इसी तरह खादों की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी फसल को काश्त करने से पहले अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएँ और ये मालूम करें कि आपकी ज़मीन में पहले ग़िज़ाई अज्जा कितनी मिकदार में मौजूद हैं और आने वाली फसल को कितनी मिकदार में ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होगी। लेकिन जब किसान भाई अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवा लेते हैं तो उनके लिए सबसे मुश्किल काम होता है उस रिपोर्ट को समझना और फिर उस तज्ज़िये की रिपोर्ट की मदद से खादों की मिकदार को मालूम करना। तो यही काम ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है और अब आप सिर्फ 1 मिनट में अपने मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फसल के लिए दरकार खादों की मिकदार मालूम कर सकते हैं। तो आए चलते हैं कंप्यूटर पे और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। किसान दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक ज़मीन के तज्ज़िये की रिपोर्ट दिखाई जा रही है। ज़मीन का तज्ज़िया ज़रूर करवाना चाहिए और इसकी फ़ीस भी यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि ये भाई मोहन ने 4 सैंपल करवाए और सिर्फ 28 रुपये उन्हें लैब को देने पड़े। तो ये बहुत ही सस्ता है, आपको ये अपनी ज़मीन का तज्ज़िया ज़रूर करवाना चाहिए। तो हम आते हैं अपने मेन मकसद की तरफ। तो जब भी आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट आपको लैब से मिलती है, जिसमें कुछ डाटा लिखा होता है जो कि ये ज़ाहिर करता है कि आपकी ज़मीन में पहले से मौजूद ग़िज़ाई अज्जा कितनी मिकदार में मौजूद हैं और इन ग़िज़ाई अज्जा को देखते हुए आप अपनी आइंदा फसल में डाली जाने वाली खादों का तयन करते हैं कि कितनी मिकदार में आपको वो डालनी चाहिए। जब आप ये रिपोर्ट लेने जाते हैं तो लैब में मौजूद कुछ ज़रई साइंसदान आपको एक तज्ज़िया रिपोर्ट देते हैं जिसके ऊपर आपकी फसल के लिहाज से आपको कुछ खादें तजवीज़ की जाती हैं और उनकी मिकदार भी बताई जाती है। लेकिन इसके बावजूद किसान के लिए ये एक परेशानी का बहस होती है, क्योंकि वो इसको समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है। और अगर वो आपको एक फसल फॉर एग्ज़ाम्पल ये आलू के लिए उन्होंने आपको एक खादें तजवीज़ की हैं, लेकिन आप घर आते हैं और आप ये आपका माइंड चेंज हो जाता है कि आप तो आलू काश्त नहीं करना चाहते, आप मकई काश्त करना चाहते हैं या आप गंदम काश्त करना चाहते हैं या आप टमाटर काश्त करना चाहते हैं। तो उस सूरत में आपको कितनी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए? तो उस सूरत में आपके पास 2 रास्ते बचते हैं कि आप ज़रई माहिरीन से दोबारा मशवरा करें और खादों की मिकदार को तयन करवाएं, या फिर आप जो है उस लैब में दोबारा जाएं। तो ये एक दर्द-ए-सर होता है कि किसान के लिए कि वो इस जो रिपोर्ट को समझना। तो इसके लिए बहुत ही आसान हल है। कंप्यूटर पे ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से 1 मिनट में अपनी खादों का तयन कर सकते हैं कि आपकी किस फसल को कितनी मिकदार में खादें डालनी चाहिए। तो आए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। किसान दोस्तों, आपने अपने मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए गूगल खोल लेनी है। गूगल खोलने के बाद इसके सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे UAF फर्टिलाइज़र प्रेडिक्शन मॉडल। ये लिखने के बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके पास गूगल का एक पेज खुलेगा जिसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगे। तो आपने इनमें से ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, प्रेडिक्शन फर्टिलाइज़र UAF। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज नज़र आएगा। किसान दोस्तों, जब आप इस पेज पे आ जाएं तो सबसे पहले यहाँ से आपने अपने ज़िले का इंतखाब करना है। हमारे पास जो रिपोर्ट मौजूद है वो चूँकि साहिवाल की है, तो हम यहाँ से साहिवाल का इंतखाब करेंगे। साहिवाल का इंतखाब करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे ताकि ये सिस्टम साहिवाल का डाटा लोड कर ले। तो जब तक ये सिस्टम साहिवाल का डाटा लोड करता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे ऐसी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ जिनकी मदद से आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल की बीमारियों की तशख़ीस कर सकेंगे और कंप्यूटर को ही इस्तेमाल करते हुए आप उनके इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली पेस्टिसाइड का भी इंतखाब कर सकें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये वीडियोस देख सकें।
तो कंप्यूटर ने डाटा लोड कर लिया है। अब हम यहाँ से अपनी फसल का इंतखाब करेंगे जो हम काश्त करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से काश्त करने जा रहे हैं गंदम। तो गंदम का इंतखाब करने के बाद हम अपनी रिपोर्ट पे वापस जाएंगे और वहाँ से कुछ डाटा लेंगे। हमें यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो नामियाती मादे की मिकदार चाहिए, काबिल हसूल फास्फोरस चाहिए और हम कितनी पैदावार लेना चाहते हैं उसकी मिकदार चाहिए मनों में। तो कंप्यूटर ने यहाँ पे गंदम का डाटा अपलोड कर दिया है। गंदम के डाटा आने के बाद हम अपनी रिपोर्ट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि हमारी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। तो हम जब हम अपनी रिपोर्ट को देखते हैं तो यहाँ पे इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आप नामियाती मादे की मिकदार को देखेंगे और दूसरी काबिल हसूल फास्फोरस की मिकदार को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको ताकि यहाँ से आपको क्लियर हो सके। तो किसान दोस्तों, यहाँ से पे आप देख सकते हैं कि नामियाती मादे की मिकदार जो हमारे पहले सैंपल में है वो 84% है, जबकि काबिल असूल फास्फोरस की मिकदार 17.5% है। तो ये दोनों चीज़ें हम कंप्यूटर के सिस्टम में लिखेंगे। तो हमने अपनी रिपोर्ट से ये देख लिया कि नामियाती मादे की मिकदार हमारी ज़मीन में पहले से कितनी मौजूद है, और दूसरी बात रिपोर्ट से हमें पता चली कि काबिल असूल फास्फोरस की मिकदार कितनी मौजूद है। तो रिपोर्ट में हमने देखा कि ये है 84%। तो हम यहाँ पे 84 लिख देंगे और यहाँ पे हम काबिल असूल फास्फोरस की मिकदार लिखेंगे जो कि 17.5% है, क्योंकि यहाँ पे इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हमें इस रेंज के अंदर रहना है, 3 से 13%। तो जब आपकी रिपोर्ट में कोई चीज़ इससे कम नज़र आ रही हो, 3 से या 13 से ज़्यादा नज़र आ रही हो, तो आपने कम होने की सूरत में कम से कम मिकदार को यूज़ कर लेना, यानी कि 3%, और ज़्यादा होने की इस सूरत में आपने 13 लिख देना है। लेकिन आपने इस रेंज के अंदर ही रहना है। तो हमारी 17.5% है, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। 13 लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कि हम कितनी पैदावार लेना चाहते हैं। तो अगर आप जो पैदावार की मिकदार है वो 20 से 56 के दरमियान लिखेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारी पैदावार 70 आए, तो उस सूरत में हम 56 ही लिखेंगे। तो 56 लिखने के बाद हम यहाँ पे प्रिडिक्ट पे क्लिक कर देंगे। प्रिडिक्ट पे क्लिक करने के बाद ये सिस्टम आपकी खादों की मिकदार को कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खोल देगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपने सिस्टम को क्या डाटा दिया है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार आपने बताई जो कि 84% थी, और अवेलेबल फास्फोरस की मिकदार आपने बताई जो कि 13 ppm थी, और जितनी आप पैदावार लेना चाह रहे हैं वो आपको सिस्टम बताएगा। इसके बाद सिस्टम आपको बताएगा कि इस पैदावार को लेने के लिए आपको कितनी मिकदार में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है और कितनी मिकदार में फास्फोरस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमें 56 मन पैदावार लेने के लिए 60 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत है और 30 kg फास्फोरस की ज़रूरत है। अब इस मिकदार में नाइट्रोजन और फास्फोरस को हासिल करने के लिए हमें कितनी मिकदार में खादें इस्तेमाल करनी है, तो सिस्टम आपको ये भी बता देगा। अगर आप यूरिया और DAP का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको यूरिया 2 बैग और 4 किलो यूरिया इस्तेमाल करनी चाहिए, और साथ में DAP का 1 बैग और 15 किलो DAP इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप यूरिया और TSP यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको यूरिया के 2 बैग और 30 किलो यूरिया इस्तेमाल करनी है, और TSP 1 बैग और 15 किलो इस्तेमाल करनी है। इसी तरह आप SSP 18% वाली और SSP 14% वाली की मिकदार भी यहाँ पे बताई गई है कि कितनी मिकदार में आपको यूरिया और कितनी मिकदार में आपको SSP 14% वाली यूज़ करनी चाहिए। अगर आप कैन गुआरा इस्तेमाल करना चाहते हैं DAP के साथ, तो उस सूरत में भी आपको बताया गया कि कैन गुआरा के 3 बैग और 34 kg इस्तेमाल करने होंगे, और साथ में DAP का 1 बैग और 15 kg DAP इस्तेमाल करनी होगी। तो ये यहाँ पे आपको एक फर्टिलाइज़र की रेंज बताई जाती है कि आप कौन सी फर्टिलाइज़र कितनी मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो आप इतनी पैदावार हासिल कर सकेंगे। तो इसके अलावा ये सिस्टम और भी बहुत सारी मालूमात देता है। इसमें आपको सबसे पहले
साहिवाल के लिए गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी आपको बताएगी। एक मुख्तसर पैदावारी टेक्नोलॉजी जिसमें गंदम की किस्में जो हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके जो गंदम की मंजूर शुदा इकसाम है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। बुआई का तरीका मिल जाएगा, शरह बीज आपने अपने ज़िले में कितनी इस्तेमाल करनी है, काश्त के लिए आपकी ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, खादों का इस्तेमाल कैसे कैसे करना है, तो आबोपाशी कैसे करनी है, जड़ी बूटियों का तदारक, ये सारा कुछ। और इसके बाद अगर आप गंदम का पैदावारी मंसूबा पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पे यानी कि इस पे क्लिक करके आपको वो भी मिल जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो पैदावारी मंसूबा खुल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पैदावारी मंसूबा भी मिल जाएगा गंदम का, जिसमें आपको मुकम्मल तफसील से बताया गया होगा कि गंदम कैसे काश्त करनी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। किसान दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात की मदद से आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी फसल के लिए खादों की मिकदार मालूम कर सकेंगे। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल की बीमारियों की तशखीस करके उनके लिए मुनासिब पेस्टिसाइड का इंतखाब कर सकेंगे। तो ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।